हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी बेटा जो पार्ट सी है उसकी थ्योरी हमने स्टार्ट कर ली हुई है। और आज हम उसके जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जो आज का टॉपिक हमें डिस्कस करना है उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ये क्या होता है? इसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आई होप उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए बेटा, आपने पानी के मॉलिक्यूल के बारे में अच्छी तरह आप जानते हो। आपको पता है कि उसको हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास बेटा ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं। ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड आपका बनाता है। अब बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करने की। जैसे यहां से भी हल्का सा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हल्का सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये बन जाएगा बेटा स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो दो आप हाइड्रोजन के यहां पर एटम्स देख रहे हो ये हो जाएंगे बेटा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हर एक एटम की, मैं नहीं कहूंगा हर एक एटम की, बट मैं ये इस तरीके से इसको डिफाइन करना चाहूंगा। एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही गई है। तो जिस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जिसके अंदर टेंडेंसी कम होगी मतलब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो प्लीज समझने की कोशिश करना। तो अब हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। सो देखो बेटा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, उनके यूनिट्स हुआ करते थे, राइट? ऐसा यूनिट हमने बताया था। इसका कोई भी ऐसा कोई यूनिट नहीं है बेटा, ये एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एटम की क्या टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसलिए क्या है, ये एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। अब बात आ जाती है बेटा इसको मेजर कैसे किया जाता है। एक सिंपल सी बात है, वैसे तो कई सारे सेवरल स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज स्केल है उसका नाम है दैट इज लाइनस पॉलिंग का, जो कि 1932 के अंदर जो इजाद हुआ था। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और सीजियम की सबसे कम है। अब ऐसा क्यों, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये पता लगेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि जो फ्लोरीन है बेटा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और ये जो सीजियम है सबसे नीचे वाला बेटा यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो शायद आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि साइज ऑफ द एटम पे ये चीज मैटर करती है। और ये बात सच भी है। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो शायद आपको दिखेगा कि वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, और डाउन द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। अगर आप देखते जाएंगे यू विल सी दैट वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। अब हम बात करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन बातों पे डिपेंड करती है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो हम बात करते हो आयनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो सभी की सभी बेटा इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करता है कि एटॉमिक साइज क्या होगा और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज क्या है। एक सिंपल सी बात है बेटा जो आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी एटम का जो साइज अगर छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसी भी न्यूक्लियस का अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। ऐसा इसलिए क्योंकि साइज छोटा है तो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में उतनी जो फोर्सेज होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो कोई भी अगर एक छोटे एटम की अगर मैं बात करता हूं बेटा, जैसे सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और अगर मान लीजिए एटम छोटा है आपका, तो
कोई भी आसपास के इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट कर पाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और सेम अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर चार्ज की, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ए न्यूक्लियस अगर ज्यादा होगा, उतना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उतना ही ज्यादा बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आई होप शायद आप अब इस बात को समझ जाएं कि फ्लोरीन का जो साइज है इन सब में से तो छोटा ही है, और क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। वैसे ही अगर मैं सीजियम के बारे में बात करूं तो जो ग्रुप 1 है उनके साइज वैसे भी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स, लेकिन उन सब में भी सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे कम होती है, क्योंकि साइज बड़ा होने से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए आउटर मोस्ट शेल के लिए वो कम हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता। दे बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो उल्टा होता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। इसके बाद हमने बेटा पढ़ना था ट्रेंड्स के बारे में। आई होप इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं अक्रॉस द पीरियड चलता हूं, इफ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लगातार साइज छोटा होता जाता है। जो इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ती जाती है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती रहती है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं बेटा डाउन द ग्रुप की, तो जैसे जैसे नीचे आता हूं बेटा साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस फोर्स बेटा आपकी कम हो जाती है और उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी कम होती जाएगी। अब हम बात कर रहे थे बेटा इन इंपॉर्टेंट नोट्स की। सबसे पहली बात बेटा देखो, नोबल गैस के केस में उनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, उनकी कंप्लीट ऑक्टेट्स होते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करते, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी लगभग जीरो के बराबर ही होती है। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए बेटा, मेटल्स जो है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नहीं होती, इसलिए उनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बट एक नॉन मेटल का साइज छोटा होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखिए बेटा, सेकंड पीरियड में अगर आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि जैसे जैसे ग्रुप वाइज आप आगे जाते जाओगे, जितना एटम का साइज छोटा होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, और यही बात मैंने बेटा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब हम बात करेंगे बेटा डायगोनल रिलेशनशिप की। तो देखिए बेटा, आपने एक चीज गौर की होगी कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो लगातार बेटा उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे कम होती है या ज्यादा होती है, उनका एक रेगुलर ट्रेंड दिखाई देता है। लेकिन आपने ये चीज भी गौर की होगी कि जो चीज आपकी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, वो ही डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से पीरियोडिक टेबल को देखते हो ना बेटा, तो हमें ये दिखता है कि डायगोनल में जो आपके एटम्स होते हैं बेटा उनकी प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है। जैसे कि इस कंडीशन में अगर मैं लिथियम और मैग्नीशियम की बात करूं, इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होगी बेटा? सेम होगी। अगर मैं यहाँ बेरिलियम की बात करूं तो उसके साथ डील करेगा एल्यूमिनियम। उस तरह बेटा अगर मैं बोरन के सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ, तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी बेटा लगभग क्या होती है? सेम होती है। इसी वजह से बेटा ये जो रिलेशनशिप आप यहां पर देख रहे हो ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है, और इन एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। अब हमने बात करनी है बेटा इस पर्टिकुलर नोट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बिकॉज ये कवर करता है सारा कुछ ही। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया था। ये वो एनर्जी होती है वो जब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी एटम के अंदर ऐड हो रहा है ताकि वो एक एनायन बन सके, उस टाइम उसमें से एनर्जी जो लिबरेट होती है बेटा, रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इसका मतलब है उतनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाएगा मेरे किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर, वो उतना ही नॉन मेटालिक नेचर का होगा, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इसलिए उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है बेटा वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बेटा हमेशा आपकी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर की होगी। और अगर मैं डाउन द मतलब ग्रुप देखूंगा तो लगातार आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि वही वैल्यू जो है वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। जहां तक मेटल्स की बात करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के काम आता है। वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो जिसमें से आसानी से लूज हो वो ज्यादा मेटालिक होता है नेचर के अंदर, तो इनका लेस आयनाइजेशन एनर्जी होती है। होती कि नहीं होती? आप आसानी से एक एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट कर सकते हो, और उतने ही लेस बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा, ठीक है। एंड उस उतना ही कम बेटा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी होती है आपकी। सो जितना ज्यादा एटॉमिक बेटा रेडियस होता है, मतलब उतना ही कह सकते हो आसानी से इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, तो वो एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज करे, ऑक्सीडाइजिंग वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और वो किस तरह से डिपेंड करती है मेरे न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, एटॉमिक साइज के ऊपर, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जल्दी से क्या करना है, इनके जो वो इंटेक्स क्वेश्चन है वो डिस्कस करने और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बट एक दो वीडियो या मैक्सिमम 3 वीडियो के अंदर वो मैं सब आपके कवर कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।